आपको यह भी बता दें कि भगवान श्री राम का मुंडन संस्कार यहीं हुआ था। नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल प्रभु भक्ति में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। आपको बता दें कि आज हम आ पहुंचे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की धर्म की नगरी अयोध्या में। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में स्थित बड़ी देवकाली का मंदिर का क्या है रामायण काल से संबंध, आपको बताएंगे कि इस मंदिर का संबंध रामायण काल से है, त्रेता युग के, और भगवान श्री राम की कुल देवी विराजमान है इस मंदिर में। आपको बताएंगे कि पौराणिक मान्यता के अनुसार माँ देवकाली मंदिर को भगवान श्री रामचंद्र जी के पूर्वज महाराज रघु ने बनवाया था। जब भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ उस समय राम की माँ कौशल्या पूरे परिवार के साथ देवकाली माता के दर्शन करने आई थीं। तब से इस मंदिर से जुड़ी परंपरा चली आ रही है। जब भी किसी के घर में बच्चा होता है तो उसे परिवार के साथ माँ बड़ी देवकाली के दर्शन को लाया जाता है। माँ के दर्शन के बाद ही बालक के मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है और यहाँ पर बच्चों का मुंडन संस्कार भी करवाया जाता है। आपको यह भी बता दें कि भगवान श्री राम का मुंडन संस्कार यहीं हुआ था। बड़ी देवकाली का पूरा मंदिर संगमरमर का बना हुआ है। गर्भगृह में माता की मूर्ति स्थापित है जो 3 महाशक्तियों का संगम है। महालक्ष्मी, महाकाली एवं महासरस्वती की प्रतिमा तीनों एक साथ विराजित हैं, जो अपने आप में अद्भुत एवं अलौकिक हैं। कहा जाता है ऐसी दिव्य प्रतिमा विश्व में कहीं और नहीं। मंदिर का गर्भगृह गोलाकार है और इसकी छत पर गुंबद बना हुआ है जिस पर माता का लाल ध्वज फहराता है। और बड़ी देवकाली मंदिर के अहाते के अंदर एक बहुत बड़ा कुंड है जो एवं दर्शनीय है। मंदिर के बाहर भगवान श्री राम की आराध्य देवी बड़ी देवकाली जी के दरबार में जो कोई आता है वह खाली हाथ नहीं जाता है। यहाँ मांगी गई सभी मुरादें पूरी होती हैं। यह रामायण कालीन से जुड़ा है मंदिर। और आपको बता दें कि मंदिर के आदिशक्ति का वाहन सिंह का प्रतीक है और भय को समाप्त करने वाला है। आपको बता दें, आइए हम यहाँ के पुजारी से मिलवाते हैं कि यहाँ की क्या मान्यता है और वो आपको और बेहतर तरीके से बता सकते हैं। जानकारी आपको बेहतर रूप में यहाँ के पुजारी देंगे। आइए हम इनसे बात कराते हैं। महाराज जी, ये बताइए कि इस मंदिर का क्या रहस्य है, रामायण कालीन का क्या मतलब रहस्य है। सबसे पहले मैं आप सभी को प्रणाम बोलना चाहता हूँ और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कुल देवी माँ बड़ी देवकाली, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, प्रभु जो दशरथ जी थे उनके जो पिताजी अज्जी, फिर उनके जो पिताजी थे राजा रघु जी, उन्हीं के हाथों से स्थापना हुई थी माता माँ बड़ी देवकाली जी की, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। जब वो देवासुर संग्राम से जब उन्हों का वापसी हुई थी तब उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था और 3 पिंडियाँ महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। और फिर जब जैसे जैसे समय बीतता गया, दशरथ जी का जब विवाह हुआ, तीनों माताएं आईं, तो माँ कौशल्या उसी रूप में रामचंद्र जी को और इस रूप में लाई थी दर्शन कराने पालने में। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कुल देवी माँ बड़ी देवकाली। फिर जब आज से 2800 वर्ष पहले जब राजा विक्रमादित्य जी का शासन आया था तो उन्होंने जो है पूरे मंदिर का जब जाना इतिहास ऋषि भारद्वाज जी के अनुसार, तो उन्होंने कहा कि हम पुनः से माता जी का शिला रखेंगे। तो उन्होंने जो आप नीचे दर्शन करके आए हैं, देख के आए हैं, वो उन्हीं है महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती जी। फिर उन्होंने जो है राम जी की, कौशल्या माता जी की और बाल रूप में श्री रामचंद्र जी की प्रतिमा बनवाई थी और माता सरयू जी की। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया तो यहाँ पे काशी नरेश जी आए थे जो बनारस के राजा साहब थे। तो उन्होंने उनके स्वप्न में माता जी आई कि आप, वो अयोध्या में ही थे और उनके स्वप्न में आई कि माता जी की पुत्र जो तू है, तुम कहीं जाओ और किसी पिंड रूप में और बड़े स्थान की जीर्णोद्धार कराओ। तो उन्होंने जब देखा कि राम दरबार की हालत नहीं ठीक है तो उन्होंने पत्थर से पूरी मंदिर को सजाया सरवाया और पूरी मंदिर
बनाई संवत 1431 में। फिर तब से ये मंदिर चली आ रही है और यही है यहाँ की पौराणिक कथाएँ जी। और मैं आपको बता दूँ कि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कुल देवी माँ बड़ी देवकाली जी का दर्शन करने बहुत दूर दूर से नवरात्रि में 9 दिन जो माँ का पावन पर्व है, इसमें दूर से बहुत लोग आते हैं दर्शन करने। बहुत भीड़ होती है। अगर आप गेहूँ और चावल फेंक दें यहाँ पे तो इतनी भीड़ रहती है श्रद्धालुओं की और भक्तजन की कि आप पूछिए ना। और बहुत मतलब एक अनुकंपा और जो परिणा है माँ की, वो यहाँ बहुत सालों से और प्राचीन सालों से ये बनी हुई है, जब से राजा विक्रमादित्य जी ने संवारा था। फिर यहाँ से आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो जब उन्होंने यहाँ से निकला तो वो क्षीरेश्वर नाथ जी, जब ऋषि भारद्वाज जी ने बताया उनको, तो क्षीरेश्वर नाथ जी जब वो गए तो वो अंदर भूमि में दबे थे। तो उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने जाना कि अरे दशरथ जी ने तो इनको क्षीर सागर शिला की स्थापना कराई थी, पूरा विधान और प्राण प्रतिष्ठित के रूप में विष्णु जी के साक्षी मान के। तो उन्होंने क्या किया कि उस अपने जो सेवादार थे, जो बांदी थी, उनसे जो बांधना थे, उनसे उन्होंने क्लैंप गड़वा के क्षीरेश्वर नाथ भगवान को, जो परम पूज्य शिवलिंग है, लिंगोपरी है माँ, उन्होंने पूरा उस शिवलिंग को ऊपर कराया। तो जिसका आप भी दर्शन करेंगे जाके, वो उन्हीं क्षीरेश्वर नाथ जी हैं। वहाँ आप देखेंगे छोटा सा उनके ऊपर छेद एक आध दो ठी बने हुए हैं। वो जब राजा विक्रमादित्य जी ने जब उनको निकलवाया था, वो उसी समय के छेद हैं, नहीं तो वो भूमि में थे। आइए हमारे साथ यहाँ पर एक दर्शनार्थी उपलब्ध आए हैं, मतलब जो आपको इनसे मिलवाते हैं और बताते हैं यहाँ पर इनकी मनोकामनाएं यहाँ पर आने से पूरी हुई हैं यहाँ पर दर्शन करने के बाद। तो ये आपको बताएंगे आपकी मनोकामना यहाँ पर आने से पूरी। सभी जो मनोकामना मानते हैं माता जी से सब पूरी होती है। माता जी महाबली देवकाली, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में उपस्थित हैं यहाँ पे 3 रूप में। और काफ़ी दर्शनार्थी, लाखों दर्शनार्थी आते हैं नवरात्र में दर्शन करने। जिसकी जो मनोकामना होती है माता जी सबका पूरा करती हैं। कब से आप यहाँ आते हैं? तो हम तो यहाँ के लगभग जब से जन्म लिए हैं, लगभग होश हमारा तब से आ रहे हैं जी। डेली आते हैं, मंथ में आरती कराते हैं, मंदिर आते हैं जी। आपकी मनोकामना पूरी हुई? जी हमारी मनोकामना होती है। वैसे हम व्यवस्थापक हमारे दादा थे, पर जो स्वर्गीय श्री राम लखन पाठक जी, उनके हम पोते हैं। चलिए आपको ऐसे दिखाते रहेंगे। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी नई रामायण कालीन पुरानी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल प्रभु भक्ति से। अभी हमने आपको पुजारी जी से बात भी करवाया, इस मंदिर के रामायण कालीन रहस्य के बारे में बताया कि ये माता भगवान श्री राम की कुलदेवी का मंदिर है और यही रामायण कालीन इसका मतलब महत्व है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।